हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग आपके बोर्ड के पर्पस से 12th के बोर्ड के पर्पस से एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि 5 नंबर का टॉपिक है सर। 80 में से 5 नंबर का माने 80 में से 5 नंबर आपके कवर होने वाले हैं। आउट ऑफ 80 आप 5 मार्क्स ऐसे करने वाले ना चुटकियों में। तो दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहले दोस्तों एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, जिसकी वेटेज एक नहीं 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में, माने 2 मार्क्स का पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव से आएगा और एक आपका सब्जेक्टिव में आएगा जिसमें 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको ये पेपर में मिलेगा। माने टोटल 5 नंबर का पेपर आपको इसमें से मिलेगा। अब 5 नंबर की वेटेज है तो इतनी मेहनत हमें करने की जरूरत नहीं है। हम इस तरीके से तैयारी करेंगे कि 5 नंबर हमारे लिए बच्चों वाली चीज हो। तो दोस्तों पहली बात जो आज मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं वो एलपीपी के बारे में बात करने वाला हूं। एलपीपी होती क्या है? एलपीपी के बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ इनइक्वालिटीज। किसका पार्ट है? ये इनइक्वालिटीज का पार्ट है। इनइक्वालिटीज माने जो चीज परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में ना हो। अगर कोई भी इक्वेशन या मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में होगी उसे हम बोलेंगे इक्वेशन। जैसे अगर हम बात करें 2x + 3y इज इक्वल्स टू 7, तो बेसिकली इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि एक परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में है। ये एक परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में है तो आप इसे इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते। इट इज नोन टू बी इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? इक्वेशन। लेकिन अगर कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में ना हो, जैसे अगर मैं कहूं 2x + 3y इज ग्रेटर देन 7, तो ये क्या हुआ? एक परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? एक इनइक्वालिटी कहलाएगी। मैंने कहा 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है सर। ये भी एक इनइक्वालिटी। ये तो इक्वेशन है लेकिन ये भी क्या है? एक इनइक्वालिटी। आप कहेंगे सर इक्वल्स टू का साइन तो आ रहा है, आने दीजिए ना, परफेक्ट तो नहीं है ना। परफेक्ट के केस में इक्वेशन कहलाएगी, परफेक्ट नहीं है इनइक्वालिटी कहलाएगी। मैंने कहा 2x + 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 7, ये भी एक इनइक्वालिटी है। तो हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी के बारे में और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। माने लीनियर का मतलब यहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 ही होगी। चाहे आप वेरिएबल्स कितने भी लिख लीजिए लेकिन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए। हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं तो इनइक्वालिटी को पढ़ने के बेटा 2 बेसिक फंडामेंटल रूल्स है। इनइक्वालिटी को पढ़ने के लिए 2 बेसिक फंडामेंटल रूल्स है। रूल नंबर 1, अगर ये 2 रूल आपने समझ लिए ना सर तो यकीन मानिए बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का क्वेश्चन होगा। गारंटी, आई गारंटेड। ठीक है ना, बच्चों का क्वेश्चन होगा, गारंटी है मेरी तरफ से। रूल नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल है। कोई भी इनइक्वालिटी कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं की जा सकती, ये 100% श्योर बात है। अगर किसी इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। मतलब भाई अगर मैं आपसे कहूं पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? मुद्दे की बात आ गई सर। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? सर पास होने के लिए चाहिए 35% मार्क्स। मान के चलते हैं, सपोज करके चल रहे हैं पासिंग मार्क्स 35%, तो हम कहेंगे वॉट एवर द टोटल मार्क्स विल बी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम सबसे पहले क्या कहेंगे? हे भगवान
बेड़ा पार लगा दे, कम से कम 35% तो दिला दे। हे भगवान, बेड़ा पार लगा दे, कम से कम 35% तो दिला दे। माने पहले हमने इक्वलिटी में एंटर करा, 35% में एंटर करा। मान लीजिए आपका पेपर 80 नंबर का है, तो 80 का 35%, 80 का 35% कितना हो गया सर? 28 मार्क्स के बारे में बात करेंगे। हे भगवान, किसी भी तरीके से 80 नंबर के पेपर में 28 नंबर आ जाए फिर कोई टेंशन नहीं है। अच्छा 30 आ जाए तो चलेगा सर, 40 आ जाए तो तब भी चलेगा, 50 आ जाए तो तब भी चलेगा, 70 आ जाए तो अरे सर इससे बढ़िया बात ही कुछ नहीं है, 80 आ जाए तो अरे सर आप भगवान है, आपके मुंह में घी शक्कर। मतलब आप सबसे पहले जो एंट्री कर रहे हैं वो 35%, माने अगर मैं बात करूं 80% मार्क्स की, 80 मार्क्स की, तो 28 मार्क्स के बारे में सबसे पहले बारे में सोचेंगे आप। माने किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर करना है तो पहले आपको इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले रूल नंबर 1, एनी इनइक्वालिटी cannot be solved directly. We have to take it as in form of equality. हमें सबसे पहले इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। यह फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। पहला रूल यही है कि किसी भी इनइक्वालिटी को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको उसको इक्वालिटी के फॉर्म में एंटर कराना पड़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको आगे जाना है कि पीछे जाना है, माने लार्जर की बात करनी है कि स्मॉलर की बात करनी है। बात समझ में आ गई? दूसरी जरूरी बात, रूल नंबर 2 सर, रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है सर कि किसी भी इनइक्वालिटी का कभी भी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। जैसे अभी हमने बात करी तो पासिंग मार्क्स मिनिमम कितने थे? 28। लेकिन क्या हर कोई सिर्फ 28 के बारे में सोचेगा? नहीं, कुछ लोग आउट 80 में से 80 चाहते होंगे। कुछ लोग कहते होंगे नहीं यार 80 तो नहीं आ सकते हमारे 50-60 आ जाए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार 70 से ऊपर आने चाहिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरे को तो 80 चाहिए। कुछ लोग कहेंगे हे भगवान बेड़ा पार लगा दे, सिर्फ पास करा दे। मतलब देखिए पर्सन टू पर्सन क्या कर रही है, वो वेरी कर रहा है। तो कभी भी इनइक्वालिटी का सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। आपको क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में ढूंढना होगा कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। माने दूसरा प्रिंसिपल, एवरी इनइक्वालिटी हैव more than one solution. So we have to choose anyone with respect to our question. माने हमें क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना है। बात समझ में आ गई सर? ये दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कि इनइक्वालिटी में वर्क करते हैं। अगर आप इन दो बेसिक प्रिंसिपल को सीख जाएंगे सर, तो यकीन मानिए चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। पहला रूल क्या है? किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते। जैसे अगर हम बात करें, हमने कहा 3x + 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 12, ये एक इनइक्वालिटी है।
हमने कहा इसका सॉल्यूशन बताइए या इसका ग्राफ पेपर ड्रॉ करिए, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। हम सबसे पहले अगर ग्राफ पेपर की बात करें तो ग्राफ पेपर पे जो इसका फिगर बनानी होगी, पहले हम ये मान के चलेंगे ये एक इक्वल्स टू की लाइन है। माने हम जो ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ करेंगे वो 3x + 4y = 12 की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लेस देन की बात कर रहा है कि मोर देन की बात कर रहा है। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात, हर इनइक्वालिटी का हमेशा एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएगा। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट है। बात समझ में आ गई? वी हैव टू चूज ओनली वन ऑफ द सॉल्यूशन। सारे सॉल्यूशन नहीं ले सकते, आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन सेलेक्ट करना होगा, वो भी आपकी क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में जो बेस्ट आ रहा होगा। बात समझ में आ गई? अब जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + 3y is less than equals to 18। सिर्फ इतना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा हूं मैं आपसे। अभी आप सोचेगा मैं अभी आपको कोई सब्जेक्टिव कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और अब मैं आपको ऐसे गारंटी दे सकता हूं कि आपके 5 नंबर 100% कंफर्म होने वाले। 100%, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी हो, कुछ भी 100% श्योरिटी है मेरी तरफ से। ठीक है ना? तो इसलिए इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम बेसिक में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा जी इसका सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले भाई 2 बेसिक रूल थे हमारे। पहला रूल क्या था इनइक्वालिटी का? पहला रूल यह था कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। अगर करना है तो पहले आपको इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। माने आप सबसे पहले इसे इक्वल टू में एज्यूम करिए। माने हमने क्या करा, हमने इक्वल्स टू में एज्यूम करने का मतलब 2x + 3y = 18 ले लिया। सर ले लिया। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करना सर, हम तो इसी की बात करें। इसके लिए तो ग्राफ पेपर पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक एक्सिस लेंगे, ये हमने सर एक्सेस ले ली, और अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक टेबल बना लेंगे, एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे ये। ठीक है ना? और एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो सके। ये हो गया सर। यहां ले लिया x, यहां ले लिया y। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया x', ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया y'। हम क्या करेंगे इस ग्राफ को, बेटा एक बात बताओ, मुझे बहुत सोच समझ के जवाब देना। मुझे इस चीज का जवाब दो कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? 2 पॉइंट। अगर किसी लाइन को ड्रॉ करना है तो सिर्फ आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, तीसरे पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तब भी चलेगा। माने अगर 2 पॉइंट हैं आपके पास तो लाइन आराम से ड्रॉ हो जाएगी। कर्व की बात करें तो 3 भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, 4 भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, 5 भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, 10 भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, क्योंकि कर्व की शेप अलग अलग होती है। हर कर्व की शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर एक लाइन की बात करें, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हम एक बार x को 0 लेते हैं और एक बार y को 0 लेते हैं। अगर हम x को 0 ले तो y की वैल्यू 6। भाई देखिए ना, 2 × 0 माने 0 हो गया, तो 3y = 18, तो y = 6। एक बार y को 0 लिया तो 3 × 0 0 हो गया, माने 2x = 18, तो x = 9। मतलब हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 0,6, इसको नाम दे दिया a, और एक कोऑर्डिनेट आ गए 9,0, इसको नाम दे दिया b।
तो सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 9 और 6। तो हम मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो एक्स एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है सर। तो यहां ले लिया हमने 3 का गैप, 3, 6 और 9। और वाई एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6। तो 2 का गैप, 2, 4 और 6। अब 0,6 सर, 0,6 प्लॉट करना है, जरा जल्दी से प्लॉट करिए। 0,6 माने यहां पे खड़े हुए थे आप, x में 0 चलिए भाई, ये हमेशा x को डिनोट करता है, ये y को डिनोट करता है। ये कह रहा है हमेशा पहले x में चलते, तो x में 0 चलिए मतलब मत चलिए, y में 6 चलिए मतलब यहां पे आके खड़े हो जाएंगे, मतलब ये कोऑर्डिनेट हो गया a का। अब चलना है 9,0 माने x में 9 चलिए, यहां आ गए। अब y में कितना चलना है, कुछ नहीं चलना है, तो y का मतलब यहीं पे आ गया, ये पॉइंट हो गया b। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, एक लाइन से मिला देंगे। ये मिल गई सर। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, ये जो लाइन दिख रही होगी आपको, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, ये लाइन जो है ये किसकी लाइन है बेटा, ये लाइन है 2x + 3y = 18 की लाइन। माने ये एक रोड है AB जिसके ऊपर आप चल रहे हो। अगर इक्वल्स टू पे चलो माने इस लाइन पे चलना होगा। अब ये कह रहा है लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू माने, लेस माने क्या होता है, नीचे, नियर टू द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाने की जरूरत ही नहीं है। लेस देन इक्वल्स टू माने क्या हुआ, नीचे। लेस माने आवाज नीचे, तो हमें क्या करना होगा, नीचे की तरफ। माने ये सारा का सारा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सब पोर्शन, ये सारा पोर्शन, सब पोर्शन आगे भी जाएगा। ये सारा पोर्शन जो है ये 2x + 3y ≤ 18 का है। ये सारा का सारा पोर्शन 2x + 3y ≤ 18 का है। ये सारा का सारा पोर्शन 2x + 3y ≤ 18 का है। और दूसरा वाला सारा पोर्शन, ये वाला, ये है 2x + 3y ≥ 18 का है। ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन। बात समझ में आ गई। तो अगर लेस देन कहेगा तो नीचे वाला एरिया, और ग्रेटर देन कहेगा तो ऊपर वाला एरिया। बस इतनी सी बात है। इसमें एक कंडीशन और आती है कि अगर कोई लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड होगी तो कंडीशन को जस्ट अपोजिट कर देंगे, वो हम लोग बात करेंगे। अभी बात समझ में आई। तो बेसिक 2 ही रूल है आपके पास, बेसिक 2 ही रूल है आपके पास। पहली बात कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। अगर करना है तो इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, किसी भी इनइक्वालिटी का कभी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन 1 सॉल्यूशन निकलेंगे। ये आपको क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में देखना होगा कि कौन सा बेस्ट है। बात समझ में आ गई। मोर देन 1 सॉल्यूशन का मतलब ये सारे जितने भी पॉइंट्स इस कर्व में लाई करेंगे वो सारे के सारे 2x + 3y ≥ 18 को सेटिस्फाई करेंगे। और यहां सारे जितने भी पॉइंट यहां लाई कर रहे होंगे इस लाइन से, तो वो 2x + 3y ≤ 18 को सेटिस्फाई करेंगे। और इक्वल्स टू वाली बात करें तो इस लाइन के ऊपर जो लाई कर रहे होंगे वो इक्वल्स टू को सेटिस्फाई करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये आज आपकी लीनियर इनइक्वालिटी की पहली छोटी सी वीडियो है, ताकि आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा सकूं। आपको जल्द ही दूसरी वीडियो दूंगा ताकि आपको ये छोटी छोटी वीडियो समझेगा, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, बिल्कुल दिक्कत ना हो। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको।